बिहार चुनाव में आज बीजेपी के प्रचार का मेगा प्लान। तड़ैया और अमनौर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। बीजेपी शासित 4 राज्यों के सीएम आज करेंगे बिहार में चुनाव प्रचार। नामांकन के आखिरी दिन महागठबंधन में बनी बात। मुकेश सहनी को मिली 15 सीट, 1 राज्यसभा और 2 विधान परिषद की सीट का भी वादा। पंजाब में रिश्वत लेते डीआईजी गिरफ्तार। रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण भुल्लर को सीबीआई ने हर महीने 8 लाख की रिश्वत लेने के आरोप में किया गिरफ्तार। घर से 5 करोड़ के साथ 1.5 किलो सोना बरामद। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फिर फायरिंग। लॉरेंस गैंग के गोल्डी ढिल्लो और कुलदीप सिद्धू ने ली जिम्मेदारी। 1 साल में तीसरी बार कैफे पर फायरिंग। न्यूज 18 इंडिया के मंच चौपाल पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कांग्रेस को जवाब। कहा, निजी लाभ के लिए एथेनॉल पॉलिसी बनाने का आरोप गलत। वैकल्पिक ईंधन से करोड़ों लोगों को हो रहा है फायदा। देश बन रहा है आत्मनिर्भर। क्या भारत स्वदेशी और स्वावलंबन के आधार पर आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए? क्या 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट खत्म नहीं होना चाहिए? पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सह प्रायोजक श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस भोपाल। भारत मसाला, द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया। पैरामाउंट, भारत का एकमात्र वायर 20 साल की वारंटी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जसप्रीत कौर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें सुपर फास्ट 25 में। महागठबंधन में मुकेश सहनी की पार्टी। वीआईपी को मिली 15 सीटें, 1 राज्यसभा और 2 विधानसभा सीट का आरजेडी ने दिया ऑफर। आज नामांकन करेंगे मुकेश सहनी। बिहार चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। 6 नवंबर को होगी पहले चरण की वोटिंग। यूपी के प्रयागराज में एक लड़के को तालिबानी सजा देने का वीडियो वायरल। दबंगों ने लड़के के सिर के आधे बाल और आधी मूंछ मुंडवा दी। राजस्थान की जैसलमेर बस हादसे का एक और वीडियो आया सामने। आग लगने के बाद बस से कूदा यात्री। बिहार के किशनगंज में एआईएमआईएम उम्मीदवार तौसीफ आलम के नॉमिनेशन में बिरयानी की लूट। खाने के लिए टूट पड़े समर्थक, वीडियो वायरल। बिहार के मुजफ्फरपुर में मनोज तिवारी के कार्यक्रम में जमकर हुआ हंगामा। और आई से टिकट काटने के बाद रामसूरत राय के समर्थकों ने जमकर किया हंगामा। हरियाणा के करनाल में कार में पेट्रोल डलवाने के बाद बिना पैसे दिए फरार हुए युवक। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पार्वती नदी में फंसी बस। नदी पर बने पुल के टूटने की वजह से कच्चे रास्ते से नदी पार करने की कोशिश कर रहा था बस ड्राइवर। गुजरात में आज होगा मंत्रिमंडल विस्तार। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को किया जाएगा शामिल। कैबिनेट विस्तार से पहले कल सभी 16 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सौंपा था इस्तीफा। दिल्ली के बीआर अंबेडकर कॉलेज में शिक्षकों के साथ मारपीट। एबीवीपी से जुड़े छात्रों पर शिक्षकों से बदसलूकी का आरोप। सीसीटीवी तस्वीरें सामने आने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के देवास में 2 डीजल टैंकर्स में लगी भीषण आग के बाद हुआ जोरदार धमाका। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस को अवैध डीजल ट्रांसफर की आशंका। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने राजनीति से संन्यास की अटकलों को किया खारिज। न्यूज 18 इंडिया के शो चौपाल में कहा, राजनेता कभी रिटायर नहीं होता, लोगों की सेवा का काम रहेगा जारी। आरजेडी के टिकट पर बिहार के छपरा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव। पटना में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद किया ऐलान। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर एक बार फिर से हुई फायरिंग। लॉरेंस के गुर्गे कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लो ने ली जिम्मेदारी। न्यूज 18 इंडिया के मंच चौपाल में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में एक साथ चुनाव कराने की वकालत की। बोले, एक साथ चुनाव से बचेंगे संसाधन। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की कमर टूटी। 2 दिन में 258 नक्सलियों ने किया सरेंडर। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीएम मोदी से बातचीत के दावे को खारिज किया। कहा, दोनों नेताओं में फोन में कोई बातचीत हुई, इसकी जानकारी नहीं। न्यूज 18 इंडिया के मंच चौपाल पर नितिन गडकरी का कांग्रेस को जवाब। बोले, निजी फायदे के लिए एथेनॉल पॉलिसी के आरोप गलत। वैकल्पिक ईंधन से करोड़ों लोगों को हो रहा है फायदा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच सीजफायर को लेकर आज होगी अहम बैठक से पहले पुतिन और ट्रंप की फोन पर बातचीत। बिहार में वोटर लिस्ट के खिलाफ अपील दायर करने का वक्त खत्म, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। बिहार की एसआईआर वोटर लिस्ट पर सिर्फ एक अपील हुई दायर। मध्य प्रदेश के देवास में क्रेन ने साइकिल सवार को कुचला, सीसीटीवी में कैद हुआ दर्दनाक हादसा, आरोपी क्रेन ड्राइवर फरार। बिहार में बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा जैसे दिग्गज करेंगे उम्मीदवारों के लिए प्रचार। यूपी के बरेली में ट्रैक्टर पलटने से पिता और बेटे की दर्दनाक मौत, हादसे के बाद इलाके में मातम पसरा। यूपी के संभल हिंसा के आरोपी जफर अली ने संभल में 2027 विधानसभा का चुनाव लड़ने का किया ऐलान। किसी पार्टी से टिकट न मिलने पर निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। बरेली हिंसा के आरोपी आईएमसी नेता अफजल बेग ने कोर्ट में किया सरेंडर। आरोपी पर पुलिस ने किया था इनाम का ऐलान। मौलाना तौकीर रजा का करीबी है आरोपी अफजल बेग। लो आ गया है उत्सव रंगीला, यहाँ विजय का तिलक लगेगा नीला। तेरी उंगली पे टिका कल का बिहार है, संग तेरे न्यूज़ 18 तैयार है। सिर्फ लालू यादव के लड़के हैं इसलिए नेता है, हम बिहार के बेटा हैं। जोड़ तोड़ का खेल अजब, गुणा भाग का गणित समझ, मतदान ही तो उम्मीदों का त्योहार है। बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा। तेरे फैसले में न्यूज़ 18 तैयार है। आपका वोट है उसे चुराने लगे हुए हैं। आप किसी का वोट कटा है क्या? बिहार चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महागठबंधन में मुकेश सहनी को 15 सीटें मिली है। कम सीट मिलने की भरपाई होगी। एक राज्यसभा और 2 विधान परिषद की सीटों से आरजेडी ने वीआईपी को भरोसा दिया है। कम सीटों के बदले मिलेगी राज्यसभा और 2 विधान परिषद की सीट। तो महागठबंधन में बात बन चुकी है। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रमोहन, नामांकन का आखिरी दिन और बात बनी है, और क्या जानकारी इसको लेकर के सामने आई है? क्या शर्तें थी, किनको माना गया है? आपने कल देखा होगा दिन भर ये इस बात को लेकर रस्साकसी चलते रहा महागठबंधन में मुकेश सहनी की कि मुकेश सहनी का अगला कदम क्या होगा। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, उसको रद्द किया गया। 4 बजे फिर नया वक्त दिया गया, उसको रद्द किया गया। 6 बजे नया वक्त दिया गया, फिर उसको रद्द किया गया। और साफ तौर पर यह माना जा रहा था कि मुकेश सहनी की बात बिगड़ गई है। हालांकि देर रात जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक महागठबंधन में मुकेश सहनी की बात बन गई है और 15 सीट उनको दिया गया है। और इसके साथ ही कम सीटें दी जा रही है, उसके लिए एक राज्यसभा और 2 विधान पार्षद की सीट दी जा रही है, जैसा कि जानकारी मिली है उसके मुताबिक। और आज जो है मुकेश सहनी गौरा बौराम से अपना नॉमिनेशन करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि उनके तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाए और साथ ही उनका जो उम्मीदवारों का लिस्ट है वो भी जारी किया जाए। और उसके बाद ये जो 15 सीटें उनको दी गई है इसकी जानकारी भी मुकेश सहनी की ओर से दी जाएगी। तो जो पिछले 15 दिनों से लगातार यह देखा जा रहा था कि मुकेश सहनी साथ रहेंगे, साथ छोड़ेंगे महागठबंधन का, इसको लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, खबरें भी सामने आ रही थी। बिल्कुल चंद्रमोहन, अब इस पर पूर्ण विराम लग चुका है। आप नजर बनाए रखिए, आगे हम आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका।